अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे टॉपिक चैप्टर 6 का सेकेंड केमिस्ट्री में, उसका जो लेक्चर 2 का पार्ट ए पढ़ लिया था। अब लेक्चर 2 का पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मीन अब हम टाइप पढ़ेंगे। उसमें तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना। ये जो जिसने नहीं देखा लेक्चर 2 का पार्ट ए वो पहले देख ले। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही डिटेल में समझाया, ठीक है। और वो क्वेश्चन बताए जो वो एमसीक्यूज़ बताए जो कैंडी टेस्ट में एज आ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, वो भी बताया, वो भी देख लीजिएगा, उसी में बताया है। और वो क्वेश्चन जो कि बच्चों के दिमाग को बहुत परेशान करते हैं कि ये क्यों हुआ इस तरह से, जिसके ये C2H6O का बताया था, तो वो देख ले जिसने नहीं देखा, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बता सकती इसमें, ठीक है। सो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दे आर वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं। बट आउट ऑफ विच सम आर गिवन बिलो, लेकिन कुछ जो है नीचे दिए गए हैं, सही है। तो नंबर 1 क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन से समझ आ रहा होगा कि चेन की शक्ल में होंगे आइसोमेरिज्म, जिसे क्या कहते हैं, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। सो इसके दो नाम हैं, चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, स्केलेटल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। लेकिन किस में डिफरेंट होते हैं, चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी जो चेन में जो कार्बन एटम है ना वो डिफ़र होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है। द फिनोमिना आर्टमस चेन आइसोमर्स वही आ गए। अब इस चेन आइसोमर्स स्केलेटल आइसोमर्स की एग्जांपल आपको याद रखनी है, जो कि क्या है, पेंटेन। पेंटेन का आपको पता है C5, पेंटेन मीन 5 कार्बन है, ठीक है। और ये एक अल्केन फैमिली का है, तो 5 कार्बन है ना, ठीक है। और ये H12 किस तरह हुआ, क्योंकि हमें पता है CnH2n+2, तो 2n, n क्या है, 5 टू द 10 और 10 + 2 तो 12 हुआ, C5H12, ठीक है। हैज़ द फॉलोइंग 3 आइसोमर्स। अब ये पेंटेन के ना आपको ये पता होनी चाहिए कि पेंटेन जो है चेन आइसोमर्स और स्केलेटल आइसोमर्स की क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि चेन आइसोमर्स स्केलेटल आइसोमर्स की एग्जाम्पल कौन सी है, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्केलेटल आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया हो तो उसमें जो ऑप्शन 1 होगा ना, जिसका क्या होगा, पेंटेन या C5H12 दे दे, तो आपको उसी पे टिक करना होगा, ठीक है। एक तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है MCAT में या ECAT में, ठीक है। और दूसरा ये आ सकता है कि पेंटेन हाउ मैनी आइसोमर्स इन पेंटेन, कि कितने आइसोमर्स होते हैं पेंटेन में। तो आपको आपने अगर बुक रीड की है डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से, वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी है बहुत डिटेल में, सो आपको पता होगा कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स, ठीक है। सो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। अच्छा, तो ये जो है थोड़ी ऐलान हो रहा था, इस वजह से मैंने रोक दिया, ठीक है। सो ये जो है अब पेंटेन की जो 3 आइसोमर्स है ना, उसमें जो है ये N पेंटेन, सही है, N पेंटेन है। किस तरह से N होता है, N इस वजह से लगाते हैं, मतलब सीधी बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं है ना इसमें, तो इस वजह से N पेंटेन लगाते हैं। जब कोई ब्रांच नहीं हो, बिल्कुल सीधी चेन हो, सो उसे हम N पेंटेन कहते हैं, ठीक है। देखिए 3 कार्बन और ये 4 5, तो पेंटेन है ना, N पेंटेन, इसको आपने खोल के लिख दिया। ये C5H12 को आपने खोल के लिख दिया, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, N पेंटेन। ये तो आपको लिखना आता होगा ना। अच्छा, अब आइसोपेंटेन किस तरह से है, आइसोपेंटेन जो है, आइसोपेंटेन आपको पता है, जो है जब लगता है जब एक ब्रांच हो, और रुके ये जो है आइसोपेंटेन आपको याद रखना है, इसको दूसरा नाम 2-मिथाइल ब्यूटेन है। ये तो आपको मैं जब पढ़ाऊँगी जब समझ आएगा, लेकिन फिर भी ये भी आपको पता होगा अगर आपने अकेडमी से आगे पे चैप्टर पढ़े होंगे। लेकिन 2-मिथाइल ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है ना,
और हमें पता है कि जहाँ हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्या होती है, ब्रांच करीब होती है। तो ब्रांच 1 2 यहाँ से करीब है, जबकि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रांच 3 पे आ रही है। तो हमें लोवेस्ट नंबर तलाश करना होगा। तो 1 2, तो क्या होगा 2 मिथाइल। ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसे हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन, क्योंकि 4 और 5 कार्बन है और आइसोपेंटेन क्योंकि एक ब्रांच आ रही है, ठीक है, सो आइसोपेंटेन कहेंगे। और जो है ठीक है, एक ब्रांच आ रही है तो आइसोपेंटेन कहेंगे। अब ये देखें, ये जो है 3 आइसोमर्स है ना, मैंने 2 पढ़ा है। तीसरा आइसोमर देखिए, इसे न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन क्योंकि 2 ब्रांच आ रही है, जब एक ब्रांच आएगी तो आइसो, 2 ब्रांच आएगी तो न्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये इसी में यही याद रखना है, चेन आइसोमर्स, स्केलेटन आइसोमर्स के, ये तो पता है आपको कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये तो पता है आपको। आइसोमेरिज्म की जो मैंने आइसोमर्स की जो डेफिनेशन बताई थी लेक्चर 2 के पार्ट ए में, ठीक है। तो इसमें चेन आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमर्स में क्या होगा कि डिफरेंट कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम। लेकिन किस में डिफर करे, जो चेन है ना कार्बन एटम की, ये इसमें डिफर करे। किस तरह से डिफर कर रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल सीधी चेन है। अब ये ब्रांच आ गई तो इसे हम आइसोपेंटेन कह रहे हैं, और 2 ब्रांच आ गई तो इसे हम न्यू पेंटेन कह रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कार्बन एटम की चेन में क्या है, डिफरेंट है। ये बिल्कुल कार्बन एटम सीधे हैं तो ये एक ब्रांच लग गई जिसे आइसोपेंटेन, तो ये 2 लग गई तो इसे न्यू पेंटेन। तो इस तरह से ये डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है, पेंटेन, जो कि आपको याद रखनी है, ऐसा एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखना है कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, एक है एन पेंटेन जो कि बिल्कुल सीधी चेन है, उसे एन पेंटेन कहते हैं, और एक अगर ब्रांच अटैच हो जाए तो ऐसे आइसोपेंटेन। और